हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आ गई है, बार्क में आई है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 4374 परमानेंट पोस्ट हैं। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी है और सैलरी जो है 65,000 तक यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो आया हुआ है विज्ञापन आप देख सकते हैं, बार की तरफ से विज्ञापन आया हुआ है और ओपनिंग डेट इसमें 24 अप्रैल है और 22 मई तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के रिक्रूटमेंट है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, दूसरा ट्रेनिंग स्कीम है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 तरह की पोस्ट है। टेक्निकल साइंटिफिक ऑफिसर की है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है और टेक्नीशियन सी की है। पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और ग्रुप भी दिया गया है। पे लेवल कितना मिलेगा और सैलरी कितनी मिलेगी, सब चीज़ें दी गई हैं। 65,000 इसी में आपको जो है टेक्निकल ऑफिसर सी कैटेगरी में मिलेगी। इसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनी है कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, और फर्स्ट ईयर में 2400 और 24,000 और 20,000 मिलेगा। सेकेंड ईयर में 26,000 और 22,000 मिलेगा। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। तो साइंटिफिक ऑफिसर सी की बात करेंगे तो यहाँ पे बायो साइंस की वैकेंसी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। पोस्ट यहाँ पे टोटल दी हुई हैं, कितनी कितनी पोस्ट है। और डिग्री किस में मांगी गई है? एमएससी बायो साइंस में मांगी गई है, एमएससी केमिस्ट्री में, एमएससी फिजिक्स में। और बीटेक अगर आपने किया है तो आर्किटेक्चर में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, सिविल की पोस्ट के लिए, केमिकल के लिए होना चाहिए, केमिकल में, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए। ड्रिलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल ड्रिलिंग में आपके पास होना चाहिए। और आगे यहाँ पे बात करेंगे दूसरी पोस्ट जो इलेक्ट्रिकल की है, तो बीटेक आपके पास इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 23 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 पोस्ट हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 44 पोस्ट है, बीटेक मैकेनिकल मांगा गया है। मेटलर्जी के लिए 3 पोस्ट, माइनिंग के लिए 2 पोस्ट। तो बीटेक मेटलर्जी में होना चाहिए, मेटलर्जी के लिए, माइनिंग के लिए माइनिंग में होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की भी पोस्ट है, तो इसमें मास्टर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी की होनी चाहिए, इसमें 1 पोस्ट है। और यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। किस किस पोस्ट पे है, पोस्ट कोड यहाँ दिया गया है, कितनी कितनी पोस्ट है वो भी दी गई हैं। साइंटिफिक ऑफिसर बी की बात करेंगे तो यहाँ पे बीएससी मांगी गई है, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन में। और टेक्नीशियन बी की बात करेंगे तो बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है और 24 पोस्ट है। इसमें एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट मांगा गया है। ट्रेनिंग स्कीम देखेंगे तो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, बायो केमिस्ट्री की है तो इसमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए। पोस्ट यहाँ पे दिया गया 21 है और 169 है। 117 पोस्ट फिजिक्स के लिए है, बीएससी फिजिक्स होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 25 पोस्ट है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए, 171 पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 144 पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स 98 पोस्ट। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59। डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल की जो पोस्ट है 328 पोस्ट है। डिप्लोमा मेटलर्जी के लिए 5 पोस्ट। डिप्लोमा आर्किटेक्चर के लिए 2। डिप्लोमा सिविल के लिए 62 पोस्ट। डिप्लोमा ऑटोमोबाइल के लिए 4 पोस्ट है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। कैटेगरी 1 में जो है कुछ पोस्ट यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो किस पोस्ट के लिए कितना दिया गया है ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बात की जा रही है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में देखिए फिटर की पोस्ट है, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है। तो 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपका संबंधित ट्रेड में। वैकेंसीज आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसी तरह से आगे भी कुछ और वैकेंसी हैं, मैकेनिकल की हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है, मैसन की है, प्लम्बर, कारपेंटर की है, डीजल मैकेनिक की है, प्लांट ऑपरेटर की है। तो इसमें भी आपको 10+2 के स्कीम के अंतर्गत जो है आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ जो है आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए इसमें भी कुछ पोस्ट रिजर्व दी हुई हैं। अब आगे बात करते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए। एज देखिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तीनों पोस्ट के लिए। 35 साल साइंटिफिक ऑफिसर मैक्सिमम होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 20 साल और टेक्नीशियन बी के लिए 25 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ट्रेनिंग स्कीम की बात करेंगे तो 19 साल होना चाहिए कैटेगरी 1 के लिए और मिनिमम और मैक्सिमम 24 होना चाहिए। कैटेगरी 2 की बात करेंगे तो 18 होना चाहिए और 22 होना चाहिए।
ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी है और एज में भी छूट दी गई है, तो इतनी एज में छूट दी जा रही है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड कैसे होगा। टेक्निकल ऑफिसर C के लिए जो होगा आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ऑल इंडिया बेसिस पे, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस पे है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। साइंटिफिक असिस्टेंट B और कैटेगरी 1 की स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए जो है एक 40 प्रश्नों का एक आपको पेपर मिलेगा, जिसमें 3 मार्क्स मिलेंगे आपको सही प्रश्न पे और 1 गलत पे आपका कट जाएगा। और इसमें जो है 40 प्रश्नों का ये पेपर होगा। कैटेगरी B टेक्नीशियन B और कैटेगरी 2 के लिए जो है 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट में भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। मैथमेटिक्स के 20 होंगे, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस के 10 होंगे। 3 नंबर सही भी मिलेगा, 1 नंबर गलत के कट जाएंगे। एडवांस टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे और इसमें आपको जो है 3 मार्क्स सही पे 1 गलत पे कट जाएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो पास होंगे उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। 24 तारीख से अप्लाई करना, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में लिखा हुआ है, तो 500 रुपये साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, 150 रुपये साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए, टेक्नीशियन B के लिए 100 रुपये दिया गया है। और आगे यहाँ पे लिखा है किस कैटेगरी को फ़ी एग्जम्प्टेड किया गया है। यहाँ पे SC ST PWB और वोमेन जो है इनको कोई भी फीस नहीं ली जाने वाली है। तो SC ST हैं, PWBD हैं या वोमेन कैंडिडेट हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कैटेगरी 1 और 2 के लिए स्टिपेंडरी ट्रेनी जो है इसके लिए 150 रुपये और 100 रुपये है, इसमें भी छूट दी गई है SC ST और वुमेंस के। एग्जामिनेशन सेंटर जो है देखिए बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, इसमें हर स्टेट में सेंटर हैं। आप अपने स्टेट का जो सिटी नज़दीक है आप उसको देख के फिल कर दीजिएगा, वहीं पे आपको सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद आगे जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है, तो डॉक्यूमेंट आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तब वेरीफाई किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ फ्रॉड वगैरह आपको नहीं करना, उसके लिए आपको जो है पनिशमेंट भी मिल सकता है। और यहाँ पे दिया गया है ट्रेनिंग के टाइम पर कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट की ट्रेनिंग के टाइम पे एंट्री जो है आपको जो पे मिलेगा 44,900 मिलेगा। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 29,200 मिलेगा। टेक्नीशियन C के लिए 25,500, टेक्नीशियन B के लिए 21,700 आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बॉन्ड आपको 3 साल के लिए भरना होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये 23 पेज का जो पूरा दिया गया है और यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भी दिए गए हैं किस तरह के आपके फॉर्मेट होने चाहिए, इसके बाद ही इसमें अप्लाई कीजिएगा। ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये पूरी तरह से टेक्निकल वैकेंसी है। कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, 10th 12th BSc MSc ITI डिप्लोमा BTech सब के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।